हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सी लैंग्वेज का चल रहा है। तो सी लैंग्वेज में हमने सिंपल प्रोग्राम सीखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो उसको आगे बढ़ाते हुए सिंपल प्रोग्राम्स को, तो हम इस वीडियो के अंदर दो तीन और प्रोग्राम हैं जो सिंपल प्रोग्राम में माने जाते हैं बट लॉजिकल हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रिसेंटली प्रोग्राम क्या था हम देख लेते हैं। हमने कोड ब्लॉक पे डबल क्लिक किया और कोड ब्लॉक पे गए। यहाँ से आप रिसेंट फाइल ओपन करके देख लीजिए कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो ये फाइल ओपन हो जाएगी आपके पास। रिसेंटली हमने क्या किया था, सिंपल प्रोग्राम में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस टोटल एवरेज निकाल के देखी थी। स्कैनअप का यूज़ किया था और हमने ये एक फंक्शन यानी कि एक लॉजिक लगाया था कि उनका टोटल कर दिया, फिर उनकी एवरेज हमने निकाल ली थी। तो इसके बारे में सीखा था। तो हम नया एक प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। यहाँ पे न्यू फाइल ले ली हमने और न्यू फाइल्स के अंदर हमने एक सी का प्रोग्राम यहाँ पे 4 नाम से ले लिया। हमने 4 डिक्लेयर किया, सेव कर दिया और फिनिश। तो इस प्रोग्राम में जो बताने जा रहा हूँ वो रहेगा हमारा एसकाई कोड, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एसकाई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि आपके पास जो कीबोर्ड है उसको पूरा कंट्रोल एसकाई कोड करता है। ठीक है, पूरा कोड क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका एसकाई कोड। किसको? कीबोर्ड को। तो एसकाई कोड की जो टोटल रेंज होती है वो 0 से लेके, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा और कहीं पे नहीं, इसी एडिटर में, 0 से लेके 255 तक होती है। तो टोटल कितने हो गई है हमारे पास? 256। ठीक है, एसकाई कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी टोटल जो रेंज होती है 0 से लेकर 255 होती है। और टोटल कितने माने जाते हैं इनको? 256। अब इस 56 में क्या क्या आता है? 256 यानी 0 से 255 तक क्या क्या आते हैं वो देखो, जो कीबोर्ड के ऊपर होता है। सबसे पहले आपके पास अपन यहाँ से लेते हैं कैपिटल लेटर, यहाँ से मान लीजिए। तो कैपिटल की जो रेंज होती है, कैपिटल E टू Z की बात करें तो 65 टू 90, 65 टू 90। ठीक है, 65 टू 90। अगर स्मॉल लेटर की बात करें आप तो वो होता है 97 से 122। ठीक है, ये एसकाई कोड के अंदर आता है। अगर आप 0 से लेके 9 की बात करें तो 48 टू 57 इसकी रेंज आती है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो भी बचा है वो सारा सारा क्या है, एक्स्ट्रा सिंबल्स में आ जाता है। बाकी जो हमारे पास जो भी बचा है इन सब को छोड़ के वो क्या आ जाता है हमारा एक्स्ट्रा सिंबल में, लेस देन, ग्रेटर देन, एंटर, स्पेस वगैरह 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 सब एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इनको छोड़ के इस रेंज यानी कि 65 टू 90 आपको पता चल गया A to Z होता है कैपिटल में। 97 टू 120 क्या होता है? स्मॉल लेटर होता है A to Z में। ठीक है, और 0 टू 9, 48 टू 57 होता है आपका। ठीक है, ये तो एसकाई कोड के बारे में हमने पता किया। अब एसकाई कोड के बेस पे हम एक प्रोग्राम बनाए छोटा सा, तो कैसे बनेगा वो देखो यहाँ पे। तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन आपने यूज किया। मेन फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, डाटा टाइप इंटीजर, एसकाई कोड। ठीक है, एसकाई कोड में लिखना चाहूंगा यहाँ पे, चलो एसकाई लिख दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 78। अब 78 क्या है मान लीजिए, मुझे पता नहीं है, बट एसकाई कोड 78 का क्या करेक्टर निकलेगा वो चेक करना है आपा, यही बोल है। तो आपा ने क्या किया, प्रिंटअप में गए, सिंपल प्रिंटअप में गए। प्रिंटअप में जाने के बाद अब नंबर को करेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम मॉडुलर C लेंगे, इस बात को याद रखना, क्योंकि इंटीजर क्या है, नंबर है। अब नंबर है 78, वो मेरे को करेक्टर फॉर्म में देखना है, तो मैंने क्या लगाया, मॉडुलर C लगाया। ठीक है, और ASCII मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 78 की जो भी वैल्यू होगी एसकाई के अंदर वो आपको नजर आएगी यहाँ पे। ये देखो N आ गई यहाँ पे, 78 पे क्या होता है, N होता है। अब मान लीजिए मैं 90 कर दूं, चलो यहाँ पे 90 कैपिटल Z हो जाएगा। ये देखो कैपिटल Z।
65 कर देता हूँ, चलो 65, तो वो देखो ए आ गया। तो ये आपको याद रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरे को तो यहाँ पे स्मॉल लेटर देखना है, स्मॉल लेटर में 97 कर दिया मैंने यहाँ पे। 97 करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया स्मॉल ए, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लिखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 114 पे क्या है भाई, आर है छोटा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है कि वैल्यू है उसको हमने करैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब करैक्टर होगा तो वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी सीख लेते हैं आप। मैंने एक करैक्टर ले लिया, करैक्टर के अंदर मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दी, और चलो मैंने लिख दिया CH ले लिया, ठीक है। इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल में J, ठीक है। एक कैपिटल करैक्टर है J मेरे पास, अब उसकी वैल्यू क्या है वो चेक करनी है आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में जाऊंगा और मॉडुलर D लिखूंगा, और मॉडुलर D लिखते ही CH को मैंने यहाँ से प्रिंट करवा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया और इसको रन कर दिया, तो ये देखो 74 उसकी वैल्यू आ गई, 74, ये देखो यहाँ पे 74 आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कैनअप के थ्रू कैसे यूज करेंगे वो चीज देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को कोई करैक्टर इनपुट करवाना है और उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसका कोड चेक करना है। तो करैक्टर CH ले लिया, ठीक है, प्रिंटअप में लिख दिया एंटर एनी करैक्टर। एनी करैक्टर आपा ने क्या करना है, इनपुट करवाना है, ठीक है। ओके, ये आपा ने यहाँ पे स्कैन कर दिया मॉडुलर C, ठीक है, मॉडुलर C, और आपा ने CH को स्कैन करवा दिया। ये आपने पहले ही सीख लिया था, क्लियर है आपको? ओके। अब बात आती है यहाँ पे मैंने प्रिंटअप की, प्रिंटअप किया मॉडुलर D, और मैंने यहाँ पे CH को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब इसको रन करें। अब ये पूछ रहा है एंटर एनी करैक्टर। एनी करैक्टर का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई Q लिख दिया कैपिटल में। जैसे मैंने कैपिटल में Q लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एंटर करते ही 81 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 81 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब मैंने फिर रन कर दिया यहाँ से, ये देखो रन कर दिया। मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क का साइन, क्वेश्चन मार्क भी तो करैक्टर है, एंटर कर दो, 63 आ गई, ये देखो, ठीक है। मैंने कहा एंटर की क्या वैल्यू होगी, तो आप डायरेक्ट एंटर कर देना यहाँ से, तो उसकी वैल्यू 10 आ गई। आपने बोला स्पेस की वैल्यू क्या होगी, आप जस्ट रन करो, स्पेस दो और एंटर कर दो, 32 की। यानी कि आप कोई भी करैक्टर है उसकी वैल्यू आप देख सकते हो इस तरीके से। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब बात आती है कि मैंने कैपिटल वैल्यू डाली है तो वो स्मॉल हो जाए, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि आपने इनपुट करवा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए मैंने कैपिटल वैल्यू डाल दी। अब कैपिटल वैल्यू डाल लिया आपने, तो उसी फॉर्मेट के अंदर सेम स्मॉल लेटर में कैसे कन्वर्ट करो। मान लिया मैंने कैपिटल A डाल दिया तो स्मॉल a चाहिए मेरे को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, यही पढ़ा रहने देता हूँ, सिर्फ इसमें एक लॉजिक लगाना है वो बता देता हूँ। आपने करैक्टर CH ले लिया, एंटर करवा दिया, एनी करैक्टर स्कैन करवा दिया आपने मॉडुलर C और CH। अब मैं चाहता हूँ कैपिटल वैल्यू है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दूँ। अब देखो कैपिटल वैल्यू की रेंज क्या है, 65 to 90 है, ठीक है, और स्मॉल लेटर की क्या है, 97 to 120 है, ठीक है। अब 65 के अंदर मेरे को प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो 97 हो जाए, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो 32 जोड़ना पड़ेगा, 32 ऐड करते ही वो क्या चला जाएगा, स्मॉल लेटर की रेंज में चला जाएगा जो कैपिटल का था। बस इतना ही करना है। तो कैसे होगा, ये देखो, CH इक्वल टू CH प्लस 32 आपको इनपुट करवाना है। यानी कि CH के अंदर 65 है, 65 के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया 32, तो 32 को 65 से ऐड किया तो क्या बन गया 97, ठीक है। 97 क्या बन गया यहाँ पे, स्मॉल लेटर, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देखें, रन करो। मैंने यहाँ पे कर दिया कैपिटल A। कैपिटल A की वैल्यू क्या होती है, 65, याद रहनी चाहिए आपको। अब 65 के अंदर 32 डायरेक्ट मैंने कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, तो आपको किस में कन्वर्ट करके दे दिया इसने, 97। अब 97 हम क्या करेंगे यहाँ पे, C ये लिखना था, ठीक है। C क्योंकि करैक्टर में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए आपने ये लिखा, और आपने कैपिटल A लिखा, कैपिटल A को हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल में। दैट इज अ लॉजिक, आपको ये चीज समझनी है।
अब मान लीजिए आपने कहा कि मेरे को तो स्मॉल लेटर डालना है, वो कन्वर्ट करना है कैपिटल के अंदर, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर्स की रेंज क्या है 97 to 122 है, तो वो ज़्यादा होगी, और स्मॉल कैपिटल की क्या है 65 to 90 है, तो वो कम होगी, तो माइनस ही करना पड़ेगा आपको। चलो माइनस करते हैं आप यहाँ से। आपने माइनस किया तो आपने क्या किया, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल लेटर स्मॉल वाई लिख दिया, तो वो देखो आपको कैपिटल वाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल वाई है और ये कैपिटल वाई है यहाँ पे। ये समझ में आ गया आपको? ओके, क्लियर है यहाँ तक? अस्काई कोड आपको समझ में आ गया, बहुत यूजफुल है। ओके, अस्काई कोड के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। अगर आपने मान लीजिए 5000 का कोई आइटम परचेज किया है तो उसका हम डिस्काउंट कैसे निकालें, डिस्काउंट निकालना हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक इंटीजर में प्राइस ले लिया, डिस्काउंट और टोटल। मैं डिस्काउंट निकाल के टोटल कितना बचा है वो बताना है आपको, ठीक है। डिस्काउंट मान लीजिए 10% चल रहा है, फिक्स है 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो फिक्स है वो चीज आप डायरेक्ट लिख देते हैं 10 का डिस्काउंट, डिस्काउंट में 10% आपका चल रहा है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट ऑफ एंटरप्राइज, आपने प्राइस एंटर कर दिया, ठीक है, स्कैन करवा दिया मॉडलर डी, और आपने क्या किया यहाँ पे प्राइस को स्कैन करवा दिया, ठीक है। अब टोटल निकालना, डिस्काउंट के बाद कितना बचा है वो, टोटल इक्वल टू प्राइस गुणा में 10 यानी कि डिस्काउंट, ठीक है, और डिवाइड बाय 100, तो वो आपके पास 10% का डिस्काउंट आ जाएगा। अब प्रिंट करें किसको, प्राइस, करंट प्राइस तो है आपके पास जो आपका रियल था, यहाँ पे प्राइस, डिस्काउंट के बाद कितना है, और डिस्काउंट कितना था आपका ये भी लिख दो साथ में स्लेशन लगा के, डिस्काउंट आपके पास आया डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट से बाद जो टोटल बचा है वो लिख दो प्रिंट ऑफ स्लेशन टोटल, और टोटल, ठीक है। अब इसको रन कर लीजिए। आपने मान लीजिए 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 1 मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी आपने, यहाँ पे ऐसे था क्या, मेरे से भूल ही ना हो जाए कहीं, नहीं यार आज वही था, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। डिस्काउंट हो गया और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यानी कि प्राइस में गुना 100 करती डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। होता तो यही है राजीव, क्या बात है, गलती हो रही है। ₹10 का डिस्काउंट हो गया, 23 आपका डिस्काउंट बचा। ओके ओके ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, डिस्काउंट आपको बता रहा है, ठीक है। बट आपको टोटल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से, ये तो डिस्काउंट आ गया आपके पास, ये ओके है, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट ले लिया। टोटल डिस्काउंट लेने के बाद
ये देखो, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू प्राइस माइनस टोटल, ये आएगा यहाँ पे। नाउ टोटल प्राइस, नाउ आपके पास ये आएगा। ऑलरेडी आपने किया और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला है आपके पास, और रिजल्ट मिल गया आपको यहाँ पे टोटल डिस्काउंट। डिस्काउंट का स्पेलिंग मिस्टेक है, वो चेक कर लेते हैं अपन। टोटल डिस्काउंट ठीक है, टोटल डिस्काउंट यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि ये देखो कलर चेंज नहीं हुआ इसका, ये देखो तो कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। अब डिस्काउंट पे डबल क्लिक करो, अब तीनों ठीक है। अब रन करो, यहाँ पे स्लैश एन भी कर दो ताकि ये अलग दिखाई दे। प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो अब आपके पास देखो 207 रुपये आपके पास आपका टोटल डिस्काउंट करने के बाद 207 रुपये बन गए। 230 था आपका टोटल प्राइस, उसमें से 10% हमने डिस्काउंट किया है, 23 रुपये उसमें से निकल चुके हैं। उसके बाद आपके पास जो टोटल प्राइस बचा है डिस्काउंट के बाद 207 रुपये। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है, ये चीज़ आपको समझनी है कि हम कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है छोटा सा, नोट कीजिए आप इसको। ये लो छोटा सा प्रोग्राम है, नोट करो। कोई भी समझ में ना आए डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। सभी के पास नंबर है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आए तो। ओके, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।